Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Leo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. By the way, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, लियो, up to 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग. मेरा व्हाट्सएप लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए. वैसे भी प्राइसेस बहुत कम है, बट 20% तक की आपको छूट मिलेगी. 25 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है, लियो. ओके, लेट्स चेक आपका नवंबर मंथ कैसा रहता है. लियो, पहले हम देखते हैं. बाय द वे, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशनड है. सो लेट्स चेक आपका नवंबर मंथ कैसा रहता है, लियो. फ्रॉम फर्स्ट विल चेक फ्रॉम अल्केमी से आपके लिए क्या मैसेज आता है, लियो. You got the Mercury card. Well, Leo, Mercury planet represents a lot of communication, clarity. So मुझे दिख रहा है कि आपकी communication skills काफ़ी improve होने वाली है. लियो, ये भी दिख रहा है कि ये फायर साइन में ये इस बार बहुत आया है कि कोई पास के पर्सन या कोई, अगर आप कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी या कम्युनिकेशन क्लैरिटी किसी इंसान से या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे तो वो कम्युनिकेशन होने वाला है. मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने जॉब अप्लाई की हुई थी और कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक रिस्पांस नहीं आया था, तो आपको रिस्पॉन्ड बहुत ही जल्दी आ जाएगा. 10 नवंबर से पहले पहले आपको फीडबैक आ जाएगा. कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है, मेंटल क्लैरिटी आपको काफ़ी मिल रही है लाइफ में. एंड ओवरऑल Mercury is the planet of clarity, communication, and अगर आपका कुछ आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था लव लाइफ में, तो वो भी आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है. ये भी मुझे एनर्जी आ रही है. ओके लियो, लेट्स चेक आपके लिए एनिमल डेक से क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, यू गॉट द फ्लेमिंगो कार्ड. लियो, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड. फ्लेमिंगो एक पैर पे खड़े होके बैलेंस करती है, तो लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आने वाला है इन द नवंबर मंथ. सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट काफ़ी न्यू कनेक्शंस बनाने वाले हो, जिसमें मुझे ये दिख रहा है बिजनेस कनेक्शंस या ऑफिस कनेक्शन, जिसमें आपको शायद करियर ग्रोथ हो सकती है. एंड आई एम सीइंग दैट आप शायद कोई हॉबीज़ या कोई क्लासेस ज्वाइन करोगे जहाँ पे आप काफ़ी लोगों से मिलोगे और काफ़ी फ्रेंड्स बनाने वाले. न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंड्स, एंड ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्टडी लाइफ, उन सब में बैलेंस बना के आप चलने वाले हो इन द नवंबर मंथ. लेट्स चेक आपके लिए टारो से क्या मैसेजेस आते हैं. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, general reading for Leo in the month of November 2023. Okay. Let's cut the deck. You got the Malika of Coins. Beautiful. Ashikana, yoo-hoo. And 9 of Coins, very good energies. Ooh, bottom of the deck, 2 of Wands. Wow. देखो यार, अगर कुछ मुझे ये भी दिख रहा है लियो, वन मोर थिंग आई एम सीइंग इज दैट कि अगर आपके कहीं पे पैसे अटके हुए थे, अगर आपने किसी को लोन दे रखा था, वो पैसे भी आते हुए दिख रहे. सो अ लॉट ऑफ जो फाइनेंशियल अगर ब्लॉकेजेस थे नवंबर में, आफ्टर 6 to 9 ऑफ नवंबर, आपके वो मनी ब्लॉकेजेस खत्म होने वाले हैं. एंड ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेजर अरकाना. सो आशिकाना कार्ड, सिंगल लियो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, नवंबर में आपका कोई न्यू पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका कोई रोमांटिक लव दिख रहा है, एंड दिस कैन टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. And Ashikana, lovers is a card of, again a card of balance, is a card of lot of blessings coming for you. तो angels, universe आपको काफ़ी blessings देंगे. आपके अपने घर वालों के साथ रिश्ते, आपके siblings के साथ, आपके friends के साथ जो रिश्ते हैं, वो मुझे better होते हुए दिख रहे हैं. एंड ओवरऑल आपका खुद का जो एनर्जी होगा वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड काफ़ी इमोशनल रहने वाला है. एम्पैथी जिसे कहते हैं, दूसरों के लिए इमोशंस फील करना, आपकी एम्पैथेटिक साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है. एंड रुके हुए काम, कुछ भी अगर आपके रुके हुए काम थे बहुत टाइम से, नवंबर में वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं. बहुत लोग की जॉब मिलते हुए दिख रही है. ओके, 9 ऑफ कॉइंस, आई एम सीइंग दैट अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे, हेल्दी खाना खा रहे थे,
तो उसका रिजल्ट आपको नवंबर मंथ में दिखना स्टार्ट होगा। आपकी हेल्थ, मुझे आपकी मेंटल हेल्थ तो आपकी ब्यूटीफुल दिख रही है नवंबर में। आपकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रही है। आपका अट्रैक्शन लेवल बहुत दिख रहा है यार। इफ़ यू आर सिंगल, आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है फॉर श्योर। आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर बिकमिंग। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप काफ़ी काफ़ी कपड़े खरीदोगे, मेकअप खरीदोगे लियो, एंड अपने आप को काफ़ी वेल प्रेजेंटेबल रखोगे इन द कमिंग नवंबर मंथ। ऐसे ही नहीं घूमोगे। अगर आप शायद शॉप भी जाओगे, नीचे ग्रोसरीज भी लेने जाओगे, तो आप एकदम वेल प्रेजेंटेबल होके जाओगे। एंड नाइन ऑफ कॉइंस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। मुझे रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे ये भी दिख रहा है बहुत लोग का प्रमोशन, सैलरी हाइक भी मिलते हुए दिख रहा है नवंबर मंथ में लियो। And overall this is also a card of happiness, prosperity and financial abundance तो बहुत आपकी होते हुए दिख रही है। अगेन यू गॉट द मलिका ऑफ कॉइंस कार्ड। दिस इज अ कार्ड ऑफ इवन। देखो मुझे ये दिख रहा है लियो कि पैसे बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम, आपको 1 लाख रुपए मिले तो आपने 1 लाख रुपए उड़ा दिए। नो, माइंडफुल खर्चा करोगे। एंड दैट इज वेयर द क्वीन ऑफ कॉइंस स्टैंड, कि भले ही आपके पास पैसे हैं, आप अपने रूट्स से कनेक्टेड रहोगे, आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को नहीं छोड़ोगे। तो पैसे रहेंगे, बट आपको पता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज, वही होता है ना कि लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की साथ में पूजा करते, तो माइंड भी होना चाहिए टू मैनेज दैट मनी, एंड यू हैव दैट माइंड लियो। सो ओवरऑल मुझे ये भी दिख रहा है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ही बढ़ रही है। आप काफ़ी शार्प डिसीजंस, काफ़ी हार्ड वर्क करोगे विथ स्मार्ट वर्क। आई एम सीइंग दैट। एंड ओवरऑल आपकी मदर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी मॉम की हेल्थ इशू चल रहा था, तो नवंबर में से उनकी हेल्थ मुझे बेटर होते हुए दिख रही है। आप शायद गोल्ड, डायमंड्स, एक्सपेंसिव ज्वेल्स, या फिर जो होते हैं ना पत्थर, जो पत्थर पहनते हैं, मुझे दिख रहा है कि आप शायद कोई पत्थर, स्टोन डालोगे, या कुछ ज्वेलरी में आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। ये भी एनर्जी दिख रही है। एंड हो सके घर की साफ़ सफाई करिए। पता नहीं, मुझे एलिमेंट आ रहा था कि घर की साफ़ सफाई करेंगे तो पॉजिटिव लाइट आएगी। एंड फ्रूट्स खाइए, बिकॉज आई गॉट द फ्रूट्स की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो फ्रूट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छी रहेंगी लियो। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। कम्युनिकेशन स्किल पार होने वाली है। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ फेम एज वेल। पता नहीं, मुझे फेम की एनर्जी भी आ रही है। तो अगर आप फेम की तरफ काम कर रहे हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या एक्टर हो, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो आपको उसमें भी सक्सेस मुझे मिलते हुए दिख रही है लियो। वेरी पॉजिटिव रीडिंग, क्लेम करो। एंड दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। Hi Leo and welcome to your love life reading. Up to 20% off on personal reading. Okay, let's check आपकी love life कैसे रहती है नवंबर में। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लियो। पहले हम चेक करते हैं सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके, you got major changes. Okay, mirror self, and you got twin flame is not ready. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या मैसेज आता है। अरे कार्ड्स एक सेकेंड, ये कार्ड्स कैसे हो रहे हैं? 1 second. Okay, let's check angels, higher beings, ancestors, love life for Leo in the month of November 2023. Okay, let's check current energies of your partner, nafs, intention of your partner, 10 of coins, future action of your partner, son of staff, your energy, Vali, and future of this relationship, two of swords. Okay, you are strongly dealing with Capricorn, Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Gemini, Aquarius. कुछ जनरल एनर्जीज बता देते हैं। ओके, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, बट ये कमिटमेंट आपको दे नहीं रहे हैं। हाईली पैशनेट रिलेशनशिप है। एंड ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़िद्दी पर्सन हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। करंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये पर्सन आपसे, बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट है।
जो भी है आप दोनों के बीच में एज ऑफ नाउ इट्स क्वाइट अनहेल्दी। इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप तो नहीं बोलेंगे। एंड इनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके बारे में लस्टफुल थॉट्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं अनहेल्दी वे में। एंड मुझे ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में दैट दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू बट दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। उनसे वो चीज़ हो ही नहीं पा रही। मतलब ये मुझे दिख रहा है ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप है। ये आते आप लोग एक दूसरे से पास आते हो, लड़ते हो, फिर जाते हो, ऑन ऑफ एंड देयर करंट एनर्जीज इज़ नॉट गुड। मुझे ये भी दिख रहा है इनको शायद कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद अल्कोहलिक या स्मोकर, ऐसी कुछ इश्यूज भी दिख रही हैं। सो करंट एनर्जी इज जस्ट लस्टफुल थॉट्स एंड नथिंग मोर देन दैट। इंटेंशन, यार एक चीज़ बता देती हूँ लियो, वेरी क्लियर कट इस रीडिंग में जो एनर्जीज आ रही है मुझे, कि इंटेंशन तो इनका ये है कि जो इनके परिवार वाले बोलेंगे, जो इनकी फैमिली बोलेंगे, ये वही करेंगे। ये ना अपनी सुनेंगे ना ये आपकी सुनेंगे, इनका जो परिवार में बोलेगा वही करेंगे। सो अगर अगर ये भी मुझे दिख रहा है कि कि आपके इनके परिवार वाले आपको बहुत पसंद करते हैं लियो, सो इफ़ दैट्स द केस तो आप दोनों का फ्यूचर है। बट इनका इंटेंशन, मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका इंटेंशन है फैमिली बिजनेस संभालना, फैमिली की कोई लेगेसी है, अगर कोई बिजनेस है उनको उसमें उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। सो इंटेंशन टूवर्ड्स यू, दे वांट द बेस्ट फॉर यू। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, आगे बढ़े लाइफ में। बट अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा ये कमिटमेंट देने वाले हैं। फ्यूचर एक्शन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है लस्टफुल वे में कि फ्यूचर एक्शन भी यही दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है ये ऐसी ही वैसी ही सेक्सुअल कॉन्वर्जेशंस करेंगे फ्यूचर में। मुझे ये भी दिख रहा है ये आपके साथ और अपना गुस्सा दिखाएंगे, फ्रस्ट्रेशन शायद दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। बट अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सीइंग कमिटमेंट। मुझे पूरे एनर्जी में कहीं पे भी लव नहीं दिख रहा है। इट इज़ जस्ट अट्रैक्शन, इट इज़ लाइकनेस एंड नथिंग मोर देन दैट। लियो, आई एम सीइंग दैट आपने ना काफ़ी हद तक इस इंसान के ऊपर गिव अप कर दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सब कुछ। एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट आप अपने जो आपके करियर गोल्स हैं उस पर ज़्यादा आपका ध्यान है रादर देन ध्यान इस पर्सन में। आप शायद ये रीडिंग देख रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप मन से या इमोशन से आप ये रीडिंग नहीं देख रहे हो जितनी मुझे एनर्जी आ रही है। मैं बोलूँगी लियो आप करेक्ट पाथ में हो। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी लियो कि अगर आप बहुत टाइम से बेग कर रहे हो, इनसे कमिटमेंट के लिए बेग कर रहे हो, अटेंशन के लिए बेग कर रहे हो, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेग कर रहे हो, स्टॉप, ये करना बंद कर दो लियो, बिकॉज दे हार्डली केयर फॉर यू। इनको करना होता ये करते। मुझे दिख रहा है कि आपको लिए बताऊँ गाइडेंस ये है लियो कि आप बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। और मुझे ये भी दिख रहा है ये आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हो। अगर जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ ऐसे रिश्ते में रहना इज़ नॉट गुड। तो मैं बोलूँगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। अब अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ के गोल्स पे ध्यान दीजिए रादर देन इनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये आपको ये आप हो लियो। दिस इज़ यू। देख रहे हो इस लड़की को, दिस इज़ यू। दे वॉन्ट टू कीप यू एज दिस पर्सन, कन्फ्यूज्ड, रोड पे खड़ी है। ये आपको आने वाले टाइम पे और कंफ्यूज करेंगे, कमिटमेंट का बहाना करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करना है, और आपको क्रॉस रोड पे खड़ा कर देंगे, चौराहे पे खड़ा कर देंगे। ये मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहा है। आप ऑलरेडी इस चौराहे पे खड़े हो, यू आर ऑलरेडी इन द टू ऑफ सोर्स एनर्जी, बट आने वाले टाइम पे मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है। और लियो आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि अपनी सेल्फ वर्थ जानो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो। यू ऑलरेडी नो दैट देर इज नो फ्यूचर विथ यू, बट स्टिल इफ यू आर कीपिंग होप्स देन आप ये फूल हो, यू आर द फूलिश पर्सन। एंड आने वाले टाइम पे मुझे कोई क्लैरिटी और मुझे कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। वन मोर थिंग इज दैट इट इज़ नॉट इवन अबाउट एक्शन। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी, एक डेस्टिनी का भी रोल होता है लियो, इफ़ यू बिलीव इन दैट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई फील दैट यू बिलीव इन इट, कि आप दोनों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो रही है। इवन द यूनिवर्स, द डेस्टिनी डज नॉट वांट कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो या कमिटमेंट हो या आप दोनों साथ में आओ। ये मुझे दिख रहा है। बाकी ये जनरल रीडिंग होती है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, क्लैरिटी ऐसे आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। So this was your love life reading. I hope you liked my reading. If you like my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.